अब हम लोग वो पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है और 100% वाले क्वेश्चंस हैं। अब ये दो जो महीने हम लोग पढ़ेंगे ना वो एकदम मील का पत्थर साबित होंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि इस बार पेपर 23 को है और मैथ का है। गैप कितने दिन का है? 20 का, यानी कि 2 से 2 ही दिन का समय है ना। मैथ का 25 को 23 को है ना, 23 को है बेटा, हम समझ गए थे, हमने बोला था ना आपसे 23 को पेपर मैथ का है। और अरे हमने देखा है भाई 23 को, 23 को। तो हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, क्वेश्चंस जो पेपर के वक्त है, इनसे बाहर पेपर में जाएगा ही नहीं कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर के बाहर जाए तो मुझसे कहना। तो हम लोग आज एक क्वेश्चन वो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग में पूछा ही जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे आज ना। तो पहला क्वेश्चन है, चलो पहले छोटे छोटे करा, कल मैंने इसके थोड़े क्वेश्चन कराए थे, आप लोग उसको जल्दी जल्दी करिए। d/dx 3y। अब इसमें तो देखो सकल इसकी बनी बनाई है ना, तुमको रूट से ही लिख रहा है क्या px मेथड है, px + q है ना। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और नहीं भी, आपको बनानी पड़ेगी वो सकल। अगर इस एक्सरसाइज से लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आए तो मुझसे कहना। हर साल 5 साल से लगातार इससे क्वेश्चन आता है, लोग पढ़ के जाते हैं, उनके नंबर आते हैं, है ना। तो प्लीज ध्यान दीजिए इसको। तो ये क्वेश्चन लगाइए, चलिए दूसरा। और एक ये क्वेश्चन है ना d/dx, इसको जल्दी जल्दी करेंगे ना। और कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। y = 10, पहले छोटे छोटे कराते हैं ना। चलिए जल्दी करिए इसको, समय शुरू होता है अब, करिए। देखो अब ये d/dx py, देखो d/dx py के फॉर्म में है कि नहीं है। d/dx py = q, तुलना करते हैं, इससे तुलना करो, कंपेयर करो, से तुलना करने पर तो p की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3। q की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो ये क्या नहीं कर पाई थी क्या दीपाली? ये फिर क्या 2x है, ठीक, ये नहीं कर पाई थी। अब निकालते हैं if। if क्या होता है? e p dx। p कितना है बेटा? 3 आगे लेंगे तो 1 dx, बस हमसे और लिखो e 3 1 dx। कोई दिक्कत है? e की पावर 3x हो जाएगा। अब जनरल इक्वेशन निकालो, सामान्य इक्वेशन लिख लोगे ना। तो y इंटू, देखो d/dx है तो y इंटू if लिखेंगे और इक्वल टू if इंटू q प्लस c। if की वैल्यू e की पावर 3x, if की वैल्यू e की पावर 3x और q की वैल्यू e की पावर। मैं इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। अब दोनों सेम पावर है तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, क्योंकि e की पावर केवल क्या बचेगा? x, और e की पावर x क्या होता है? e की पावर x, ठीक है। तो ये नहीं कर पाए थे बच्चों, तुम नहीं कर पाई थी। इसमें क्या है? तो अच्छा तो मतलब कुछ है दीपाली, कुछ है इसमें? नो सर। आओ देखते हैं अगला। अगला है, अब देखो सेम वही चीज तुलना करेंगे तो p की वैल्यू क्या बनेगी? sec x बनेगी। तो यहाँ y तो यहाँ y हो गया ना। q की वैल्यू क्या बनेगी? tan x बनेगी। तो जनरल इक्वेशन p की वैल्यू कितनी निकलेगी? sec x। q की वैल्यू कितनी बनेगी? tan x। लिखो if बराबर क्या निकलेगा? if देखना e sec x, मैं लिखता नहीं जाता ना। sec x क्या होता है बेटा? log tan x होता है? नहीं होता है, log sec x प्लस tan, बात मत करो बीच में, log sec x प्लस tan x होता है। अब मैंने बोला था log e है, इसका बेस b, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बचेगा, क्या है ये केवल बचेगा sec x प्लस tan x। ना निकालते हैं जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? y into if इक्वल टू इंटीग्रेशन if into q dx। यहाँ dx नहीं लिखा था मैंने ना, लिख लिया, लस्सी तो सब में लिखेंगे बेटा।
क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 10x। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप लोगों से केवल कुछ ना करिए, जो वीडियो है उसी को देख लीजिए घर पे, और ये क्वेश्चन पेपर में ना आए, 90% नंबर ना आए तो तुम कहना, अगर जो कराए क्वेश्चन उनसे चीजें बाहर जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ प्लीज कंसंट्रेट, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, और ज़्यादा एफर्ट्स डालिए, लेकिन जितना हो सके उतना ही डालिए। जैसे कभी बुद्धि ना चले तो केवल इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लो अभी, और ये तो मैंने समझाने के लिए क्वेश्चंस बोले हैं, शायद डायरेक्ट पेपर में आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन अभी पता कराने जा रहे हैं ना वो आएंगे। इस एक्सरसाइज से लॉन्ग में कंफर्म आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये वीडियो आगे के लिए तुम्हारे लिए वो होगा सबूत। ठीक है, ये नहीं दिख रहा क्या? अभी इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे दीपाली, sec 10x से गुणा कराएंगे, तो sec x 10x, इधर देखना ध्यान से, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x। अलग अलग कर लेते हैं, और 10 स्क्वायर को कैसे लिखते हैं बेटा, 10 स्क्वायर क्या होता है, पहले तो इसको चेंज करेंगे इस फॉर्म में जिससे इसका इंटीग्रेशन हो जाए। क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x -1, sec x tan x का sec x, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x -1, sec स्क्वायर x क्या होता है tan x, और बचा -1 का x प्लस c। खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट करो। cos स्क्वायर x dy अपॉन dx, ये अपने मन से लगा लो तो अच्छा लगेगा मुझे, प्लस y इक्वल टू tan x। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या दीपाली, क्या करेंगे इसमें है? देखो यहाँ पर p की वैल्यू 1 है ना, लगाई होगी, लेकिन सुनो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन ये है, हाँ हाँ सही बोल रही हो, ये ऐसी होनी चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए होने के लिए, इसके स्केम 2 में कुछ है नहीं है। तो देखो जो क्वेश्चन है स्केम 2 में cos स्क्वायर है, पहले इसको क्रैक करते हैं ना, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ तो cos स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा है ना, और यहाँ डिवाइड करोगे तो ये cos स्क्वायर 1 अपॉन cos है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये y tan x into sec स्क्वायर x। कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू कितनी आएगी sec स्क्वायर x, q की वैल्यू कितनी आएगी tan x sec स्क्वायर x, तो y into if, पहले if निकालो, if क्या होता है e की पावर p x। मैं आधे स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ ना, क्योंकि हमको पेपर नहीं देना है। tan x इतनी बात समझ में आई, इसको लिखते हैं, आप जनरल इक्वेशन निकालते हैं, दिख रहा है ना, y into if है tan x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सारे स्टेप ना, जहाँ लिखना जनरल इक्वेशन इक्वल टू p की वैल्यू p की वैल्यू कितनी है if वैल्यू कितनी e की पावर tan x, तो q की वैल्यू tan x into sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। इसके बाद जानते हो क्या करेंगे, हम tan को t मान लेंगे, tan से क्या होता है तो बस इसको t मान लो, और फिर क्या लगाएंगे, देखो t इसको मानते हैं, देखो अगर इसको t मानेंगे शक्ल सही होगी इसकी, और tan से यहाँ पे t लिखो, और tan से क्या होता है इनटू में तो कहाँ जाएगा डिवाइड sec स्क्वायर x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो आगे उधर लिख लेना y, ये दिख रहा है ना e की पावर tan x, बात समझना, e की पावर t और e की पावर d dt। अब यहाँ दो फंक्शन है, आइडेट लगा देंगे, पहला ये दूसरा, t का नहीं करेंगे e की पावर t dt माइनस फिर d बाई डी एक्स t इंटीग्रेशन t dt पूरे का dt प्लस c, y e की पावर tan x e की पावर t का e की पावर t, t का मान e की पावर t का e की पावर t, फिर e की पावर t का e की पावर t, t की वैल्यू कितनी है बेटा tan x,
इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल लीजिए ना, ये पेपर में इस बार आएगा, लिख लो, आने आएगा कंफर्म वाला है कुछ। हाँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा सबसे पहला काम कि एक्स वाई से अलग हो रहा है, तुमको आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन नहीं होगा बेटा। सबसे पहला काम डी बाई डी एक्स निकालो ना, सबसे पहला काम। तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, 2xy है, 2xy, ये फिर चेक कर लेंगे, 2xy, ठीक। हाँ ठीक, और यहाँ पर dx भी है, ये नहीं बोल रहा है कोई, है dx, बोलो है dx है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पूरे से डिवाइड कर देते हैं, या इस पूरे से हम डिवाइड कर दें, देखो इधर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, dx चाहिए ना, बोलो बेटा, सुनो तक दिया, यहाँ पर हमें dx चाहिए ना, तो सबसे पहले dx से डिवाइड कर दो, तो कितना इजी क्वेश्चन बना देंगे। तो यहाँ पे हमने dx से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत है। अब हमें ये भी नहीं चाहिए 1 + x² इनटू में चाहिए, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से भी चला गया लाइट से, तो 2x 1 + x² और y और cot x, ठीक है। अब p की वैल्यू तो ये बनेगी, देखो यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y, तो y का गुणांक तो p होता है बेटा, याद रखना। अगर यहाँ पर x हो तो लिखते हैं, तो उसको ये मानते हैं ना, तो p की वैल्यू 2x/1 + x², और q की वैल्यू क्या बनेगी, cot x। अब लगाते बेटा क्या, if ना, if, तो इंटीग्रेशन e 2x 1 + x²। अब इसको बेटा t मान लेंगे हम, है ना, t मानने में क्या आएगा, 1/2x आएगा ना, इनटू में है, तो बात मत करो आपस में मत बोलो दीपाली। 1 + x² को क्या मानेंगे, t, तो 1 + x² का क्या होगा, 2x इनटू में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड। अच्छा ऊपर 2x लिखा हुआ है, tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाओगे, जब एलिमिनेट होगा तो करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना बना दोगे भाई, बोलो नहीं बीच में भाई, आता है तो अच्छी बात है, लेकिन बोलो नहीं। इसको t मान लेते हैं ना, इसको काटेंगे, 1/t का क्या होता है, log t। बोलो नहीं भाई तुम लोग, हम पूछेंगे खुद ही बताना, नहीं तो बोर्ड पे आ जाओ कराओगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1/2 भी तो है, ध्यान से देखो, अच्छा वो भी कट गया, तो e log t, ठीक। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो बचेगा केवल क्या, अब जनरल इक्वेशन निकालते हैं, y * if = if * q, इसको लिखते ही नहीं डायरेक्ट, if की वैल्यू क्या लिखेंगे, t, if वैल्यू t, और इसकी वैल्यू क्या है, cot x, dx + c। बेटा इसमें भी तो डिवाइड करेंगे 1 + x², ये देखो भूल गए तुम लोग, ठीक है, इसमें तो डिवाइड करेंगे इसको। अब 1 + x² यहाँ पर आ गया, अब क्या करेंगे, मैटर क्लोज, t की वैल्यू रखते हैं इसमें ना, सबसे पहले यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या थी, 1 + x² ना, यहाँ पे लिख देंगे 1 + x², ये से कैंसिल हो जाएगा, आपस में बात मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, दोबारा नहीं बोलेंगे, जड़ देंगे। cot x क्या होता है, log sin x होता है, + c, ठीक है, नोट करो बढ़िया। अब बताओ बीच में काहे बात करती हो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, इजी पहले कराते हैं ना, तो x + y d/dx = 1। देखो vx मेथड नहीं ले सकता, x y से अलग हो नहीं रहा है ना, x y से अलग हो नहीं रहा है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, d/dx लिखेंगे और इसको अपॉन में ऐसे कर देंगे, 1/x + 1। अब यहाँ पर क्या है बेटा, y, उधर क्या जाना चाहिए था, y जाना चाहिए था, लेकिन ये तो अपॉन में है, तो पलट दो, dx/dy कर दिया, तो यहाँ क्या लिखा,
एक्स प्लस वाई, dx बटे dy, उल्ट पलट दिया इसको तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पर क्या बेटा x है तो उधर क्या जाएगा x जाएगा ना, y नहीं जाएगा, x जाएगा। अगर यहाँ y होता तो वहाँ क्या ले जाते हैं y, याद रखना है चीज, ये चीज याद रखना, इसी से पहचानते हैं कि किस तरह से लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा मैंने, पेन भी नहीं कोई उठाएगा ना, कुछ भी आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम सन्नाटा होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे। ये x है तो उधर क्या ले जाओगे माइनस का x, तो p की वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 1 बनेगी ना, बनेगी। q की वैल्यू y बनेगी, उल्टा चल रहा है बेटा फॉर्मूला उल्टा चलेगा। हमने x पे लिखा है ना, तो x इंटू आई एफ इंटू q और dy क्योंकि y पे क्यों बेटा हंसी आ रही क्या, प्लस सी y। आई एफ कितना बेटा, अभी आई एफ निकालेंगे ना, पहले आई एफ निकाल लो, आई एफ निकालना भूल जा रहे हमारे ई माइनस का 1 बनेगा आई एफ, तो ई की वैल्यू माइनस एक्स आएगी बेटा। आप जनरल इक्वेशन निकालो, एक्स इंटू आई एफ, मैं लिख कुछ नहीं रहा हूँ ना, इंटू आई एफ इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है वाई। अब यहाँ पर वाई बनेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ पर वाई बनेगा, क्योंकि यहाँ डीवाई होगा क्योंकि एक्स पे चल रही है इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी तुम यहाँ पर वाई कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इक्वेशन एक्स माइनस एक्स है तो यहाँ पर 1 लिखा। सुनो एक एक स्टेप बताते हैं ना। अब p की वैल्यू -1 हो गई पहली बात, तो q की वैल्यू y है यहाँ पे। अब यहाँ पर dy अपॉन dx है क्या, नहीं है ना। दो तरीके की क्वेश्चन चलती हैं, एक होता है dy अपॉन dx में चलता है, एक होता है dx अपॉन dy में, जो जैसा बन जाए क्वेश्चन। अब ये वाला dx अपॉन dy में ही बनना था, तो जब यहाँ पर हम लोग i निकालते हैं तो यहाँ पर x है तो -1, यानी यहाँ पर y के सारे फंक्शंस होंगे। जब x होगा तो y मिलेगा, y होगा तो x। यस 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 यस, यहाँ पर 1 है तो dy लिखेंगे क्योंकि हम लोग x पे ले रहे हैं बेटा, ठीक है। y होगा यहाँ पे, तो y लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और q की वैल्यू कितनी है y, dy प्लस c, x इंटू यहाँ पर क्या होगा y होगा ना, यहाँ पे y कर लो। अब यहाँ पर दो फंक्शन है बेटा, x और एक है एलिजेब्रिक, तो इसमें ऐसे करेंगे, y का नहीं करेंगे, x का कर देंगे, माइनस y का करेंगे तो आएगा 1 e की पावर x का e की पावर माइनस, तो यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर करेंगे इसको x e की पावर माइनस y, y e की पावर x का माइनस e की पावर x, ठीक है। प्लस फिर करेंगे e की पावर फिर माइनस आ जाएगा, e की पावर y प्लस c, e की पावर y कॉमन लो, चाहे इसे छोड़ दो, ऐसे ठीक। नेक्स्ट करो, ठीक है। कल मिलते हैं, और जो क्वेश्चंस कराए ना इनका रिवीजन बोर्ड पे, ये जो वीडियो है तुम्हारे पास, इसको जाके घर पे दोबारा फिर देखना, और ये लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं इनको करना ही है इसको, ठीक है। तो कल मिलते हैं, नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।